वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल एग्जामिनेशन 2022-23 का बायो सब्जेक्ट का मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 2 खंडों में यह वीडियो प्रकाशित किया जाएगा। पहले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसकी संख्या टोटल 35 है, उसको सॉल्व किया जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन, और उसके पश्चात डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो पहला जो विकल्प है, ग्रेगर जॉन मेंडल, जॉनसन, ह्यूगो डे व्रिज और सेनमार्क। देखिए, आनुवंशिकता का पिता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, तो विकल्प कौन सा सही होगा? ए। जबकि ह्यूगो डे व्रिज, सेनमार्क, इन लोगों ने मेंडल के जो रीडिस्कवरी हुई थी, मेंडल के नियमों का पुनः जो खोजा गया था, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन था, और जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। तो पहले का जो सही विकल्प है वो क्या होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने अपना जो प्रयोग है मटर के पौधे पर किया था। इन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, ये भी क्वेश्चन आता है। और इन्होंने कितने जोड़ी मटर के पौधे को लेकर के क्रॉस कराया था? तो इन्होंने 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब 7 विपरीत जोड़े लक्षणों को लेकर के इन्होंने क्रॉस कराया था। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आ सकता है कि मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटिवम है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के संबंध में इसमें जो कथन दिए गए हैं, कौन से कथन सही नहीं हैं? तो देखिए, जो जेनेटिक कोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोडान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडान। जो कोडान होता है वो क्या होता है? ट्रिपल नाइट्रोजनस बेस ऑफ mRNA। क्या होता है? mRNA। mRNA का क्या होता है? 3 नाइट्रोजनस बेसों का समूह होता है। और इसकी खोज, जो जेनेटिक कोड है उसकी खोज किसने किया था? नीरेनबर्ग और मथाई ने किया था। तो पहला जो स्टेटमेंट है, कोडान जो होता है ट्रिपलेट होता है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इट इज़ द स्पेसिफिक एंड एम्बिगुअस। इसका मतलब ये होता है कि जो कोडान होता है वह विशिष्ट होता है और उसमें कोई भी भ्रम नहीं पाया जाता है। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। मतलब जो कोडान है जिसके लिए उसको संकेत मिला है वो उसी टीआरएनए को डिकोड करेगा। फिर तीसरा है, कोडान इज यूनिवर्सल। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो इसमें गलत क्या है? ये जो गलत है, ये इसका उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो जो इसका सही विकल्प होगा वो है डी। वो क्या होगा? डी। मतलब सारे स्टेटमेंट इसके सही है। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का उदाहरण क्या है? देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी का उदाहरण जो क्या है, जो वैक्सीन हम लोग को दिया जाता है, इसका जो विकल्प होगा वो ए है। जो वैक्सीनेशन द्वारा हम लोग में जो इम्यूनिटी डेवलप की जाती है उसको हम बोलते हैं क्या? एक्टिव इम्यूनिटी। और जो पैसिव इम्यूनिटी होता है वो क्या होता है? वो जो धीरे धीरे जो होता है, डेवलप होता है इम्यूनिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। और जो कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम किस में मिलता है? जो फर्स्ट मदर मिल्क होता है जिसमें एंटीबॉडी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? वैक्सीनेशन के द्वारा जो हम लोग में एंटीबॉडी डेवलप होता है, वो किसका एग्जाम्पल है? एक्टिव इम्यूनिटी का। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कंडीशन इन विच ए प्लांट कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज टर्म्ड एज। ये कह रहा है वह स्थिति जिसमें एक पौधा नर तथा मादा जनन या दोनों अंगों को रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? जो इसका सही विकल्प है उसको वो है ए, मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब है कि एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोसियस। डायोसियस क्या हो जाएगा? मेल अलग और फीमेल अलग प्लांट पे, जैसे आपका साइकस, स्पाइनस, ये सब। क्वेश्चन नंबर 5, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स किससे संबंधित होता है? तो देखिए, आपका 2 तरीके का होता है, एक होता है ह्यूमोरल और दूसरा होता है सेल मीडिएटेड। इसको हम बोलते हैं सेलुलर रिस्पॉन्स। तो जो सेल मीडिएटेड होता है ये आपका टी सेल से होता है। किससे होता है? टी सेल से। इसका विकल्प क्या होगा? बी। इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? बी। और जबकि ह्यूमोरल रिस्पॉन्स क्या होता है? ह्यूमोरल रिस्पॉन्स
ये आपका जो एंटीबॉडी डेवलप हो करके जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। ये किससे होता है, बी लिम्फोसाइट से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेरॉन आर सिक्रेटेड बाय, इंटरफेरॉन किसके द्वारा सिक्रेट होता है? तो देखिए जो इंटरफेरॉन होता है वो जब वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट कर देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन। इसको इंटरफेरॉन को बोलते हैं एंटीवायरल प्रोटीन। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूमर, जो ट्यूमर होता है वो क्या होता है? तो देखिए ट्यूमर जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल, क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। या अगर सिंपल से कहें, जो प्राइमरी कैंसर का जो प्राइमरी स्टेज जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर। तो ट्यूमर बनता कैसे है, अनरेगुलेटेड सेल ऑफ डिवीजन। इसमें क्या होता है, कई जो सेल होते हैं वो ग्रुप में या समूह में इकट्ठा हो जाते हैं और एक गांठ के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। ट्यूमर जो होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है बेनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो क्या होता है, लोकलाइज्ड ट्यूमर होता है, एक जगह अगर बन गया तो उसी जगह स्थिर रहेगा। जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ये फैलने वाला ट्यूमर होता है और ट्यूमर जो फैलता है उस क्रिया का नाम क्या है, मेटासिस है। तो यहाँ का जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ए। ट्यूमर क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल हु हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ कोडॉन, क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म ऑफ कोडॉन इज एसोसिएटेड विथ। तो हमने पहले ही बतलाया था, जो कोडॉन होता है वो क्या होता है, 3 नाइट्रोजनस बेसों का समूह होता है। 3 नाइट्रोजनस बेसों का समूह होता है और क्या होता है, ये mRNA का होता है। क्या होता है, mRNA का। क्यों, क्योंकि DNA से क्या बनता है, mRNA, mRNA से प्रोटीन। तो जो ये DNA अपना मैसेज जो होता है किसको देता है, कोडॉन के रूप में mRNA को। तो सही विकल्प इसका जो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इज प्रोसीड इन डायरेक्शन। जो रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है, DNA का जो रेप्लिकेशन होता है उसका जो है प्रोसेस क्या होता है, उसके जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होता है। किससे होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेसिस ऑफ DNA मॉलिक्यूल फ्रॉम RNA मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज। ये कह रहा है कि DNA से, तो सेंट्रल डॉग्मा का प्रोसेस देख लीजिए क्या होता है, DNA से क्या बनता है, RNA से क्या बनेगा, प्रोटीन। तो ये कह रहा है कि DNA का निर्माण हो रहा है किसके द्वारा, RNA से। तो ये कौन सी क्रिया हो गई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जो सही विकल्प है वो क्या है, बी। तो 10th का क्या हो जाएगा, बी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा क्या बनता है, RNA से DNA बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ये कहा जा रहा है कि कौन सा इसमें मिसमैच है। जो मिनार्स होता है, फर्स्ट मेनेस्ट्रुअल एट प्यूबर्टी, ये सही है, एकदम सही स्टेटमेंट है। मेनोपॉज, सिजेशन ऑफ मेनेस्ट्रुअल साइकिल, मेनोपॉज में क्या होता है, मेनेस्ट्रुअल साइकिल जो होता है बंद हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट कर रहा है, कार्पस ल्यूटियम रिमेन पार्ट ऑफ द ग्रेफियन फॉलिक्यूल आफ्टर ओव्यूलेशन, ये भी स्टेटमेंट सही है। लास्ट स्टेटमेंट, नन ऑफ द एबव, यही, अर्थात ये तीनों स्टेटमेंट सही है और चौथा जो है गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। और यही क्या है, सही है, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 12, एनी सबस्टेंस दैट काजेज कैंसर, कोई भी सबस्टेंस जो कैंसर को प्रमोट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेन। क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेन। जबकि ऑन्कोजिन क्या होता है, ऐसा जीन जो जो कैंसर को क्या करता है, प्रमोट करता है। मेटासिस क्या होता है, ट्यूमर जिस प्रोसेस द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेटासिस। 13 नंबर क्वेश्चन, मॉर्गन ने अपना वर्क किस पे किया था, TH मॉर्गन ने। तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रूट फ्लाई पे। फ्रूट फ्लाई को क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। 14 नंबर क्वेश्चन, देयर आर 64 कोडान इन जेनेटिक कोड डिक्शनरी बिकॉज। अब ये कह रहा है कि जो प्रोटीन के निर्माण में जो होता है कोडान डिक्शनरी कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है, 64। ये 64 ही क्यों होता है, क्यों 64 होता है, क्योंकि हम लोग का जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो कितना है, 4 है, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन। और जो कोडान होते हैं वो कितने होते हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। तो 4 × 4 इज इक्वल टू 64। एक्चुअली होता क्या है, इस 64 में से 61 प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं, जबकि 3 जो होते हैं प्रोटीन के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉनसेंस कोडान। क्या बोलते हैं, नॉनसेंस
कोडान। तो इसका जो सही विकल्प है, क्योंकि जो कोडान होता है वो क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, और जो हम लोग का नाइट्रोजनस बेस है वो क्या है, 4 है। इसीलिए जो कोडान डिक्शनरी होता है वो क्या होता है, 64 का होता है। मेटासिस क्या होता है, पहले ही बतलाया जा चुका है। मेटासिस जो होता है वो स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर फ्रॉम देयर ओरिजिन, मतलब जहाँ से ट्यूमर उत्पन्न हुआ है वहाँ से किसी अन्य स्थान पर अगर पहुँच रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेटासिस। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज एप्लीकेबल। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो टेक्निक है, कहाँ कहाँ इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो पहला विकल्प है फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस कर सकते हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में भी कर सकते हैं, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में भी